गाइस पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोकू वेजिटा को सारी बात बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। दूसरी तरफ मैनिपुलेटेड गार्ड जैनो को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर दूसरा गार्ड उसे पूरा जोर लगाकर बचाता है। तीसरी तरफ विश खुद अपने हाथ से अर्थ पर तबाही मचाता है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले गाइस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। और अगर मैं रोज वीडियो ला रहा हूं तो आपको भी रोज मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से, और वो विश से काफी गुस्से में कहता है, हे तुम जो कोई भी हो, हमें तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है, इसलिए नौटंकी करना बंद कर दो। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से जाओ, अभी मैं गेम खेल रहा हूँ। गोकू कहता है, हमारे वर्ल्ड को तबाह करना तुम्हारे लिए गेम है, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा, समझे तुम? आप जाओ यहाँ से। तभी वेजिटा सीरियस हो जाता है, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर और तबाही करने नहीं देने वाला हूँ। ये वर्ल्ड मेरा है और मैं तुम्हें यहाँ और नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगा। अच्छा, तो तुम लोग मुझे रोकोगे, लेकिन एक बात याद रख लो, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं इस विश की जान ले लूंगा। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, वोंगलिंग तुम एक बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ऐसा मत करो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इस पर विश स्माइल करके वापस से एनर्जी शूट करने लगता है कि तभी उसी वक्त वेजिटा विश का एनर्जी अटैक कर लेता है, लेकिन विच अपनी एनर्जी से उसे ब्लॉक कर लेता है। तुम लोगों के साथ फाइट करना मुझे बहुत ही चीप लग रहा है, इसलिए तुम लोगों से मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी गोकू वेजिटा को रोकता है और कहता है, रुक जाओ वेजिटा, अभी इससे लड़ने का मतलब है विच को नुकसान ही पहुँचाना, तो हमें इसे रोकना तो होगा ही, क्योंकि अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो ये यहाँ तबाही मचाता रहेगा। वोंगलिंग तुम विच से ये सब मत करवाओ प्लीज, मुझे मजबूर मत करो कि मैं सब कुछ छोड़कर तुम तक पहुंच सकूं। ये सुनकर विच कहता है, हाँ, तुम लोगों ने मुझे बोर कर दिया है, ठीक है मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया था, तुम्हारे ओमनी किंग की जान खतरे में है। ये सुनकर गोकू शॉक होता है। इसके बाद विच वहां से चला जाता है। वेजिटा कहता है, क्या करो, बिना देर किए अभी वहां चलो। इसके बाद सीन जाता है मैनिपुलेटेड गार्ड पर, और उसने दूसरे गार्ड की हालत खराब कर दी होती है। क्या हुआ, अब तुम अपने जनोसामा की रक्षा नहीं करोगे? लेकिन वो गार्ड कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। मैनिपुलेटेड गार्ड कहता है, अब तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे, तब मैं अपना काम शुरू कर ही देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा वहां पर आ जाते हैं। गोकू कहता है, वहीं रुक जाओ। वेजिटा भी कहता है, अभी हम जिंदा है जनोसामा की रक्षा करने के लिए। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? हे कैकरोट, इस गार्ड को तुम संभालोगे या फिर मैं? तभी गोकू अपनी ड्रिप फॉर्म में चेंज हो जाता है और कहता है, अब इस सिचुएशन को मैं ही संभालूंगा वेजिटा। तभी गोकू अपनी एनर्जी से गार्ड को वहीं पर बेहोश कर देता है। ये हुई ना बात कैकरोट, अब तुमने किया मर्दों वाला काम। आखिर हम लोग कब तक इनसे घबराते रहेंगे, जबकि ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसके बाद सीन जाता है वोंगलिंग पर, और वो कहता है, इन लोगों ने मेरे एक टॉय को मुझसे छीन लिया है, अब मुझे किसी और को अपना पपेट बनाना होगा। अब मेरा निशाना होगा द गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। इसके बाद सीन जाता है विश पर, और वो बीरस से मिलता है और कहता है, हेलो लॉर्ड बीरस, कैसे हैं आप? बीरस सीरियस होकर कहता है, मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम ठीक हूँ। विश कहता है, नाइस, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलिए मैं आपकी हेड मसाज कर देता हूँ। बीरस कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा सर एकदम ठीक है और तुम मुझसे दूर ही रहो, समझे? विश कहता है, क्या बात है, आप ऐसे मुझसे रूडली बात क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या कर दिया है? ओह, आपको कहीं गोकू और वेजिटा ने मेरे खिलाफ भड़का तो नहीं दिया? बीरस सब गुस्सा हो जाता है, तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो विश। आप भी अपना मुंह बहुत चला रहे हैं लॉर्ड बीरस, लगता है कि आपको भी मुझे अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा। मुझे पता तो था कि तुम ये सब करने वाले हो, लेकिन इतनी जल्दी करोगे ये मुझे नहीं पता था, मगर मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए पहले से तैयारी की हुई है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू और वेजिटा आ जाते हैं। विश थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है,
तुम लोग यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे आ सकते हो? वेजिटा स्माइल करके कहता है, अब हम तुम्हारी सारी चाल फेल करने वाले हैं वोंगलिंग। तभी विश को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वेजिटा पर एनर्जी अटैक कर देता है, लेकिन उसी वक्त गोकू ट्रिप फॉर्म में चेंज हो जाता है और वो वेजिटा को विश की एनर्जी से बचा लेता है। गोकू कहता है, बस बहुत हुआ वोंगलिंग, अब मैं यहाँ पर तुम्हारी एक नहीं चलने दूंगा। तभी विश स्माइल करके कहता है, तो क्या अब तुम मुझे उस गार्ड की तरफ बेहोश करने वाले हो? तो ठीक है, मैंने तो तुम लोगों को पहले ही कह दिया था कि अगर तुम लोग मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो मैं इस एंजल की जान ले लूंगा। ये सुनकर बीरज शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? गोकू इसे रोको। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि विश खुद की ही जान ले लेता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर गोकू और वेजिटा शॉक हो जाते हैं और दोनों काफी जोर से चिल्लाते हैं, विश। इसके बाद सीन जाता है वोंगलिंग पर और वो कहता है, काफी मजा आया, ये गेम तो और भी मजेदार होता जा रहा है, लेकिन अब मेरा अगला शिकार कौन होगा? अरे हाँ, अभी तो मेरे पास और भी पपेट्स हैं। तो गोकू बहुत ही स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने उसे ऐसा जख्म दिया है कि वो जिंदगी भर उसे नहीं भूलेगा। इसके बाद सीन जाता है ग्योतामा पर और वो कहता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है और मुझे मेरे फ्रेंड का बिल्कुल भी पता नहीं चला। पता नहीं वो अभी कैसी हालत में होगा। अब सीन जाता है किंग जैनू पर और वो खुद अपने मल्टीवर्स में चारों तरफ तबाही मचानी शुरू कर देता है, जिससे वहां पर कई प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट अब अपने वर्ल्ड में वापस से आ चुका है और वो जैनू के पैलेस में जैनू के गार्ड से मिलता है। गार्ड थोड़ा शॉक होता है और कहता है, आप यहाँ पर कब आए ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे जैनो सामा से मिलना है। तभी वो गार्ड कहता है, नहीं, आप उनसे नहीं मिल सकते हो। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करो। तभी गार्ड कहता है, आप कहना क्या चाहते हो ग्रैंड मिनिस्टर? कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हो कि मैं आपका कोई सर्वेंट हूँ? मैं बस यहाँ पर जैनो सामा को प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ, इसलिए आप किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। ऐसी बात है तो मैं उनका मेंटोर हूँ और मेरा उनसे मिलना बहुत ही जरूरी है, इसलिए अब तुम उन्हें मेरे पास लेकर आओ। तभी वो गार्ड कहता है, माफ करना ग्रैंड मिनिस्टर, लेकिन अभी आप उनसे नहीं मिल सकते हो क्योंकि जैनो सामा यहाँ पर है ही नहीं। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं, है नहीं? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने उन्हें कहाँ भेज दिया है? गार्ड कहता है, माफ करना, लेकिन मैं आपको उनकी जानकारी नहीं दे सकता हूँ, खासकर तब जब सिचुएशन ऐसी हो। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर, जो कि बहुत ही गुस्से में होता है। वेजिटा भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, क्या करोड़, उस बच्चे की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, इसलिए अब वक्त आ गया है उसे उसकी औकात बताने की। जाओ गोकू और जाकर उस वोंगलिंग को यहाँ लेकर आओ। गोकू गुस्से में कहता है, मैंने उसे बहुत बारी वार्निंग दी थी लेकिन वो नहीं माना, इसलिए अब उसकी सजा की बारी आ चुकी है। कैकरोट, तुम्हें सबसे पहले उन लोगों को पकड़ना होगा जिन्हें उस वोंगलिंग ने कंट्रोल में कर रखा है। तभी अचानक से वहां पर ग्योतामा आ चुका होता है और वो शॉक्ड होकर कहता है, क्या कहा तुमने? वोंगलिंग? वोंगलिंग तुम्हें कहाँ मिला? गोकू पूछता है, तुम वोंगलिंग को कैसे जानते हो? ग्योतामा कहता है, वही तो है मेरा दोस्त जिसे मैं काफी समय से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें पता भी है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो वोंगलिंग ही कर रहा है। ग्योतामा शॉक्ड होकर कहता है, नहीं, मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता है, वो तो बहुत ही अच्छा है और वो लोगों की बहुत ही हेल्प करता है। तुम्हें शायद अपने दोस्त के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही बुरा है। ग्योतामा सीरियस होकर कहता है, हे, तुम मेरे दोस्त के बारे में कुछ मत बोलो, मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा है, मुझे उस पर पूरा यकीन है, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड थोड़े दिनों में मरने वाला है। ये सुनकर ग्योतामा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, उसे मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, उसे मरना होगा ही, क्योंकि उसने हमारे कई लोगों को मारा है, इसलिए अब उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ग्योतामा कहता है, नहीं, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो गोकू, तुमने प्रॉमिस किया था तुम मुझे मेरे दोस्त से मिलवाओगे, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ग्योतामा, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा दोस्त एक किलर है, इसलिए उसे खत्म करना बहुत ही जरूरी है, वरना वो ऐसे ही लोगों को मारता ही रहेगा। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी इस काम में हमारी हेल्प करो। ग्योतामा गुस्सा हो जाता है, क्या कहा?
मैं तुम्हारी हेल्प करूं, वो भी मेरे दोस्त को मारने में? तुम लोग बहुत ही बुरे हो। वेजिटा सीरियस होकर कहता है, तुम इसकी बात मत सुनो काकारोट, ये बहुत ही बड़ा इमोशनल फूल है। ये बस एक ही लाइन दोहराई जा रहा है। तुम जाओ अपना काम खत्म करो, मैं इसे देख लूंगा। इसके बाद गोकू वहां से चला जाता है। गियोतामा कहता है, तुम ये सही नहीं कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो। सो गाइज, अब गोकू कैसे वोंगलिंग की बैंड बजाएगा, ये जानने के लिए चैनल से जुड़ जाओ और अपने प्यारे कमेंट्स भी करते रहना। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।